हेलो दोस्तों, मैं मोनिका कविताएं, किस्से और कहानियां सुनाती हूँ। तो सुनिए एक छोटी सी कहानी मेरी ही जुबानी। वैदेही ने जैसे ही अपनी फेसबुक आईडी खोली, उसकी नज़र शौर्य नाम के एक रिक्वेस्ट पर गई। उसने आईडी को थोड़ा खंगाला, ठीक ठाक सी प्रोफाइल थी और उसमें कुछ अच्छी पोस्ट भी थी। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर वैदेही फेसबुक बंद कर कर अपने काम में लग गई। वह एक पीएसयू में मैनेजर की पोस्ट पर थी। करियर वाइज तो वो सेटल थी, लेकिन अभी तक अनमैरिड थी। अपना करियर बनाने की धुन में उसका कभी ध्यान ही नहीं गया कि वो शादी भी करेगी। आज वह 30 वर्ष की थी। केवल माँ ही थी जो उस पर शादी का दबाव डालती थी, पर वैदेही हमेशा उनकी बात को अनसुना कर देती थी। माँ कहती, विदु अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो, मेरे बाद अकेले कैसे रहोगी। और वो जवाब देती, अरे माँ, जब काम से फुर्सत मिलेगी ना तब शादी कर लूंगी। हालांकि वैदेही भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि माँ सही कह रही है। वह कब तक अकेली रहेगी। रात में वैदेही 8 बजे घर आई और बोली, आज बहुत काम था माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। बस उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसने फेसबुक पर एक निगाह डाली तो देखा कि शौर्य का मैसेज था। हाय। वैदेही ने उत्तर दिया, हेलो। शौर्य ऑनलाइन ही था। तुरंत उसका मैसेज आता है कि आपका नाम बहुत सुंदर है। वैदेही बहुत हैरान थी कि पहली बार किसी ने उसके नाम की तारीफ की थी। शौर्य ने यह भी बताया कि माता सीता का दूसरा नाम वैदेही था। वैदेही ने लिखा, शुक्रिया। वैदेही सोचने लगी कि शौर्य काफी बातूनी और खुले विचारों वाला व्यक्ति है। तुरंत शौर्य का मैसेज आता है, सो गई क्या आप। वैदेही ने जवाब दिया, नहीं। शौर्य ने पूछा, माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा ना ज्यादा बोलता हूँ। वैदेही ने कहा, कोई बात नहीं। वैसे वैदेही को शौर्य के बात करने का तरीका पसंद आ रहा था। तभी मैसेज आया, क्या करती हैं आप और कहाँ से हैं। वैदेही ने बताया, मैं एक पीएसयू में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और सिविल डिसिप्लिन से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। शौर्य ने कहा, मैं मैकेनिकल डिसिप्लिन से हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। अंबाला में रहता हूँ। घर में माँ, पापा और छोटा भाई है और मैं 29 वर्षीय हूँ। और आप। वैदेही हंसने लगी, 30 वर्ष। शौर्य ने कहा, ओहो, 1 साल बड़े हो। वैदेही ने कहा, कोई समस्या है क्या। शौर्य ने जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। वैदेही भी हंसने लगी। उस दिन के बाद वैदेही और शौर्य में रोज बात होने लगी। कोई दिन ऐसा होता था कि जिस दिन वो बात ना करे। धीरे धीरे उन दोनों की एक दूसरे की आदत पड़ गई। जल्द ही उन्होंने फोन पर भी बात करनी शुरू कर दी। शायद ये प्रेम के कुछ लक्षण थे। लेकिन क्या यह प्रेम सिर्फ वैदेही को ही था? क्या शौर्य भी उसके बारे में कुछ ऐसा महसूस करता था? फोन पर अभी तक इस तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। वैदेही और शौर्य दोनों ने इस दोस्ती के चलते मिलने का निश्चय किया। शौर्य ने कहा कि वह रविवार को दिल्ली आ रहा है, उसे कुछ तुमसे बात भी करनी है। वैदेही मन ही मन सोचने लगी कि उसे मुझसे क्या बात करनी है, उसे क्या बताना है। वो थोड़ा सा घबरा रही थी। लेकिन आखिर रविवार का दिन आया और वैदेही ने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। माँ ने पूछा, विदु कब आओगी। उसने जवाब दिया, शाम तक आ जाऊंगी। यह कहकर वो घर से निकल पड़ी। जल्द ही वह रेस्टोरेंट में पहुंची। वैसे तो शौर्य का दिल्ली आना होता ही था, लेकिन आज वो सिर्फ वैदेही के लिए आ रहा था। वैदेही अच्छी तरह से शौर्य को पहचानती थी, क्योंकि उसने शौर्य के बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी देखे हुए थे और उससे 1-2 बार कन्वर्सेशन भी की हुई थी। फिर भी वैदेही का दिल जोर से धड़क रहा था और वह घबरा रही थी। वह सोच रही थी कि क्या शौर्य का भी यही हाल होगा। तभी उसने सामने से शौर्य को आते देखा और वैदेही ने जैसा सोचा था, वह फोटो से कहीं ज्यादा स्मार्ट था और नीले जीन्स पर गुलाबी रंग की शर्ट शौर्य के व्यक्तित्व को और भी निखार रही थी। वैदेही ने स्वयं को उसके सामने थोड़ा सा फीका पाया। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो।
सॉरी, तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? वैदेही ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी 10 मिनट पहले ही आई हूँ। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। कब 3 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। अचानक शौर्य गंभीर हो गया। वह बोला, वैदेही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वैदेही भी गंभीर हो गई। उसने पूछा, क्या? शौर्य ने उत्तर दिया, तुम नाराज तो नहीं होगी? वैदेही ने कहा कि ऐसा क्या कहना है तुमको? शौर्य पहले तो झिझका और फिर बोला, वैदेही, आई लव यू। वैदेही आश्चर्यचकित हो गई, बोली, शौर्य। फिर शौर्य बोला, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, क्या तुम भी? वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन वैदेही की आंखों में शौर्य ने मौन स्वीकृति को देख लिया था। शौर्य बहुत खुश था। उसने तुरंत पूछा, वैदेही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैदेही ने कहा, इतनी जल्दी प्रस्ताव भी दे दिया? शौर्य ने उत्तर दिया, जल्दी कहाँ, 1 साल से तो हम एक दूसरे को जानते हैं, और कितना इंतजार करेंगे? बोलो, मुझसे शादी करोगी? वैदेही ने कहा, हाँ। वैदेही की आंखों की नमी और खुशी के आंसू को लुढ़कता हुआ देखकर शौर्य उसके माथे को चूमता हुआ बोला, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। सच में दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। उन दोनों को फेसबुक के माध्यम से ही एक अच्छा और सुलझा हुआ जीवन साथी जो मिला था, और यही था उनका सोशल मीडिया वाला लव। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर आपको झूठ, फरेब और धोखा ही मिले। कभी कभी कुछ अच्छे और सच्चे लोगों से मुलाकात भी ज़िंदगी को बदल देती है। अगर आपकी इनर कॉन्शियस किसी के प्रति नेगेटिव फील कर रही है, तो आप सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं, वरना अपने ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें और ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? मैं मोनिका आपसे फिर मिलूंगी। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।